आपका नाम क्या है? मोहम्मद अवैस। आप डेली यहाँ पर आते हो? पापा के पास रोजाना आते हो? पढ़ते हो आप? कौन सी क्लास में हो? मम्मा मारती हैं? बेटा नहीं पढ़ेगा तो मार तो पड़नी पड़नी। कभी बड़े भाई से झगड़ा हुआ है? उसने कभी मारा? 8 साल उम्र है और 4.5 किलो उसका वजन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद अवैस। छोटा सा नन्हा सा बच्चा है, उम्र इसकी 8 साल है, लेकिन जो इस बच्चे का कद है वो तकरीबन 1 फुट और कुछ इंच है। इस बच्चे का पैदाइशी तौर पे कद छोटा है और इसके वालिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अनमोल कैंसर हॉस्पिटल के पास इनके वालिद साहब का स्टॉल है दही भल्लों का। अपने वालिद साहब के साथ डेली यहाँ पर आता है और बड़े शौक़ के साथ यहाँ पर आके कस्टमर्स वगैरह को भी देखते रहते हैं अपने वालिद साहब के साथ, और यहाँ पर भाग दौड़ कर रहा होता है, लोगों को देख रहा होता है, लोगों से गपशप कर रहा होता है, बातचीत कर रहा होता है। इस बच्चे से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अवैस। जवाब दो। वालेकुम सलाम। अवैस, अच्छा हंस रहा है, अब समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? क्या नाम है आपका? नाम बताओ। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अवैस। थोड़ा ऊंचा बोल अवैस, थोड़ा ऊंचा बोलो। आप डेली यहाँ पर आते हो? पापा के पास रोजाना आते हो? हैं? दही भल्ले वगैरह बेचते हो यहाँ पर आके मेरे वालिद साहब के साथ? तो डर नहीं लगता आपको? यहाँ पर इतनी रोड ट्रैफिक वगैरह गाड़ियाँ चल रही हैं, डर लगता है? कितने भाई हो आप? और कितने भाई हो? ये बड़े भाई को बुलाओ। इसका ये 2 ही भाई हैं, एक इसका बड़ा भाई है और एक इसका छोटा। ये खुद छोटा खुद है। पढ़ाई करते हो? स्कूल जाते हो? क्या करते हो? पढ़ते हो? हैं? पढ़ते हो आप? कौन सी क्लास में हो? किस क्लास में? क्या बोला सर इसने? इसने ये बताया घर पढ़ता हूँ। अच्छा, घर अपनी मम्मा के पास ही पढ़ते हो? तो अब स्कूल नहीं जाना आपने? घर वालों को कहते हैं मुझे स्कूल डालो? मम्मा मारती हैं? बेटा नहीं पढ़ेगा तो मार तो पड़नी पड़नी है। ये छोटा सा क्यूट सा बच्चा है ये। सर बताएं इस बच्चे के बारे में। 8 साल इसकी उम्र है, तो इस कद छोटा होने की वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि जो मुकद्दरों में होता वही है, ठीक है ना। तो ये अल्लाह पाक ने एक मेरे पास एक तोहफ़ा दिया मुझे, और शुक्र और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे ज़िंदगी में कोई टास्क दिया है, और ये एक ऐसा टास्क है जो अल्लाह पाक ने मुझे दिया, और इंशाल्लाह इसको मैं निभा रहा हूँ। अल्लाह पाक इस टास्क में मुझे कामयाब दे। लेकिन बात यह है कि ये डॉक्टर जो है ना इस वक्त इस पाकिस्तान के, ये मैं इनको नालायक कहूँगा। इसलिए कहूँगा कि डॉक्टरों की नालायकी की वजह से ये बच्चा मेरा इस हालत में है। ये बच्चे का केस मैं शेख ज़ैद से करवा रहा था, तो शेख ज़ैद वालों ने उनका केस करने का तरीका है बहुत ही गलत है। तो लिहाजा ये है कि ये जब 6वें मंथ में आया तो उस टाइम उन्होंने इसका अल्ट्रासाउंड किया। जब उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया तो इसको वो मुझे कहते हैं कि इसकी ग्रोथ रुक चुकी है, तो लिहाजा हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैंने फिर उधर से डिस्चार्ज करवा के प्राइवेट चेक करवाया। प्राइवेट वालों ने भी देखा कि ये मसला बन गया, तो लिहाजा 9 मंथ इसको उन्होंने देखा। 9 माह के बाद डिलीवरी हुई, तो ये बच्चा माशाल्लाह जब दुनिया में आया तो 600 ग्राम का बच्चा था। तो 600 ग्राम का बच्चा अगर किसी और मुल्क में होता तो मेरा नहीं ख्याल कि वो 3 साल से पहले किसी भी माँ बाप को दिया जाता। ये पाकिस्तान है, इधर इंसान की ज़िंदगी कोई अहमियत नहीं है। यहाँ इंसान तो एक मैं कहता हूँ जानवर से भी ना एक मामूली इंसान समझते हैं, जैसे मर्ज़ी मर जाए, जैसे मर्ज़ी ज़िंदगी बसर करे। मुझे बच्चे के बारे में बताएं कि ये बातें भी बिल्कुल ठीक करता है और माशाल्लाह समझता है। बड़ा ज़हीन बच्चा है ये, तो आपका ज़हनी इसका तवाज़ुन बड़ा अच्छा है। अभी मैं इसे गपशप कर रहा था, बातों का जवाब बड़े अच्छे तरीके से दे रहा है, और जिस तरह बता रहे थे कि बड़ा भाई के घर में ज़िद भी करता है, खाने पीने की चीज़ ज़िद करके लेगा। तो बताएं कि इस बच्चे का तो माशाल्लाह ज़हनी तवाज़ुन बड़ा ज़बरदस्त है। देखिए ऐसे बच्चे जितने भी होंगे ना, ज़्यादा अक्सरियत में ऐसे बच्चे अननॉर्मल होते हैं, ठीक है ना। अल्लाह पाक का इतना शुक्र अदा करता हूँ कि ये मेरा बच्चा नॉर्मल है, ठीक है ना। इसका जहन मेरे से भी 2 गुना आगे है, बहुत ज़्यादा समझता है और ये हर चीज़ करता है। लेकिन जितनी उसकी ताकत है ना, बस उस हिसाब से ये अपनी ताकत से ज़्यादा वज़न भी उठाने की कोशिश करता है और उठा भी लेता है।
तो तो इसका कितना वजन है, वेट करवाया कभी आप? इस वक्त इसका 4.5 किलो वज़न है, 8 साल उम्र है और 4.5 किलो इसका वज़न है। और माशाल्लाह अगर आप 8 साल का बच्चा देखें ना, कम से कम भी उसका 17-18 किलो वज़न होता है। तो इस बच्चे का 4.5 किलो वज़न है, लेकिन उस शुक्र है उस मालिक का, 600 ग्राम से अगर वो 4.5 किलो तक लेके आ सकता है तो आगे भी उसी ने ले जाना है। आप यहाँ पर दही भल्ले बेचते हैं, स्टॉल लगाते हैं आप, तो डेली जिद करता है कि मैंने आपके साथ जाना है, वहाँ जाके माहौल देखना है, लोगों से गपशप करनी है, इसकी आदत बन गई हुई है। देखें जी, ये बच्चा, इसकी एक्टिविटी क्या है, इसके साथ बड़ा भाई नहीं खेलता, वो कहता मैं इसके साथ क्या खेलूँ। और भी कोई बच्चा होगा वो इसके साथ नहीं खेलेगा, वो क्या खेलेगा इसके साथ, ठीक है ना। तो इसकी एक्टिविटी यही होती है कि मोबाइल में इसने पोइमें देख लेनी है, मोबाइल, ठीक है ना। उसके बाद इधर आ जाता है, इधर इसका मामू होता है साथ, वो इसका बहुत ख्याल रखता है, ठीक है। वो फिर इसका देखभाल करता है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, इसको चीज़ ला के लानी, इसके ऊपर नज़र रखते हैं। हम सारे अपने कामों में लगे होते हैं लेकिन नज़र इसी के ऊपर होती है। और ये माशाल्लाह बहुत समझदार है, हर चीज़ को देख के चलता है। अगर तार बिजली की पड़ी, इसको पता है बिजली की तार, इसने टप के जाना, उसके ऊपर पैर नहीं रखना। अवैस घर में मम्मा क्या पढ़ाती हैं आपको? पोइम पढ़ाती हैं, क्या पढ़ाती हैं? क्या पढ़ाती हैं? पोइम पढ़ाती हैं। कोई पोइम आती है आपको? खाने में मस्त हुआ है, मुंह भी लगा ले हमें, हम भी कोई बात कर रहे हैं। घर में मम्मा पोइम कौन सी पढ़ाती हैं? बारीक बारीक, बड़ी बड़ी, छोटी छोटी, नन्ही नन्ही बातें करता है ये। कभी बड़े भाई से झगड़ा हुआ है? कभी मारा है उसको? नहीं मारा। उसने कभी मारा? उसने कभी मारा आपको? और आपने कभी मारा उसको? मारा है? मारा है? दिन में कितनी बार उसको पिटाई करता है उसकी? है? उसकी पिटाई कभी दिन में कितनी बार करते हो, मारते हो उसको? हैं, मारते हो? कभी यहाँ पे झगड़ा हुआ किसी कस्टमर के साथ? कोई आते हैं दही भल्ले वगैरह खाने के, उनके साथ हुआ झगड़ा? नहीं हुआ। सर कोई पैगाम देना चाहें पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी डॉक्टर्स को, क्योंकि आप इस हालात से तो खुद गुजर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं पाकिस्तानी कौम से नहीं, मैं पूरी दुनिया में अपना ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर मेरे बच्चे का किसी डॉक्टर के पास कोई इलाज है तो प्लीज़ मुझे बताएं। मेरे इस बच्चे के लिए आप इलाज कर सकते हैं तो करें। तो ये है कि मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट से भी ये दरख्वास्त करता हूँ कि ऐसे बच्चों के लिए कोई अदारा बनाया जाए जिसमें इन बच्चों का मुस्तकबल के लिए कोई वो सोचे गवर्नमेंट। इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो तो जो नॉर्मल इंसान है उनके लिए कुछ नहीं सोच रही, लेकिन ऐसे बच्चों के लिए तो सोच ले। तो ये मेरा एक पैगाम है पाकिस्तानी गवर्नमेंट से, और हो सके तो मेरा ये नंबर आपको देंगे, इस पे मेरे से रब्ता करें अगर किसी डॉक्टर के पास या किसी इंसान के पास कोई इलाज है। बिल्कुल जी, नंबर इनका स्क्रीन पर चल रहा है। अगर कोई डॉक्टर जो कि समझते हैं कि इस बच्चे का इलाज वो कर सकते हैं, या पाकिस्तानी गवर्नमेंट में अगर कोई चाहे इस बच्चे का इलाज करवाना चाहे, तो नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, रब्ता करके आप इस बच्चे के ट्रीटमेंट के हवाले से अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। देखते रहिए मेरा पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।